आपका स्वागत है। मालिनी जी रज्जू को तैयार करवा के ले आओ, शुभ मुहूर्त का समय जा रहा है। जी। आई। शिवशंकर जी, इतने कम समय में कितना अच्छा इंतजाम कर दिया आपने। आपने तो कमाल ही कर दिया। ये कमाल करने वाला कोई और है। हम सही। राम जी भला करे। साई, मैं आपकी बहुत बड़ी ऋणी हो गई हूँ। आपने मुझे अपने चमत्कार से ठीक करके मेरे बेटे की शादी शिरडी में कराने का मेरा स्वप्न पूरा किया है। आप सब खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए। माही, सब ईश्वर की मर्जी है। कब, कहां और क्या होगा, मैं तो बस जरिया हूं। नहीं साई, आप करुणा के दरिया है। भक्तों की पुकार आप दूर से ही सुन लेते हैं और उनके दुख हर लेते हैं। लेकिन साईं, ये इतना सुंदर इंतजाम किया किसने? आप ही के गांव के चंपकलाल जी हैं ना, उनके निरीक्षण में हुआ है ये सब। चंपकलाल, उन्हें तो बहुत अच्छे से जानते हैं हम। बहुत ही गुणी योजनाकार है वो तो। अगर उनके निरीक्षण में हुआ है तो कोई कमी हो ही नहीं सकती। हाँ बाबा, चंपकलाल जी का बेटा नवीन और हमारा बेटा नरेश एक ही विद्यापीठ में पढ़ते थे। लेकिन साईं, चंपकलाल जी यहाँ शिरडी में कैसे? आपकी बातों से लगता है कि नवीन बड़ा होनहार लड़का है। हाँ बाबा, सिर्फ होनहार ही नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा और नेक बच्चा है नवीन। खाली समय में गांव के बच्चों को पढ़ाता था और गांव वालों की मदद भी करता था। ऐसा इंसान चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया, विश्वास नहीं होता है ना। नवीन भैया और चोरी, मैं मान ही नहीं सकता। यही हुआ है नरेश। नवीन पर इल्जाम है कि उसने एक बड़े पैसे वाले सेठ के घर से जेवर चुराए हैं। पुलिस से भागता भागता वो शिरडी पहुंच गया और उन्होंने उसे यहीं पकड़ा। अब वो नगर के जेल में बंद है। नहीं, उनके जैसा ईमानदार इंसान कभी चोरी कर ही नहीं सकता। वो तो नेक और सच्चे इंसान है। वो तो अपनी ईमानदारी के लिए पूरे गांव और विद्यापीठ में जाने जाते हैं। जिसने भी उन पर इल्जाम लगाया है उनसे जरूर कोई भूल हुई होगी। अनजाने में इल्जाम लगाया है तो भूल हो सकती है, लेकिन जानबूझ के इल्जाम लगाया है तो शायद भूल ना हो। आज बहुत ही शुभ दिन है। हम लोग क्या बातें कर रहे हैं? आप लोग नाश्ता कीजिए, मैं देख के आता हूं कि रज्जू तैयार हुई है कि नहीं हुई। शिवशंकर, जिसे ये मेरी तरफ से रज्जू को शादी का तोहफा।
कांच की चूड़ियां हैं, इनका मूल्य तो ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरा आशीर्वाद है इनमें। साईं, ये बहुत ही कीमती तोहफा है। मैं अभी रज्जो को पहना कर लेकर आता हूं। मैं जानती हूँ बेटी, वो अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन तेरे बाबा तेरे दुश्मन नहीं है। वो जो कुछ भी सोच रहे तेरे अच्छे भविष्य के लिए ही है। तो उनके बारे में कुछ गलत मत सोच। मैंने अपना भविष्य साई के हवाले कर दिया है। अगर वो चाहते हैं कि मैं खुश रहूं तो ठीक, अगर वो नहीं चाहते तो ना ही सही। रज्जो, बेटी, तू ये सोचती होगी तेरा बाबा कितना कठोर दिल इंसान है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो मन का ना हो तो वो तो हमारे लिए सही ना हो। जब कुछ साल बाद मुड़ के देखेगी ना और सोचेगी तो तुझे अपने बाबा का फैसला सही लगेगा। ये देख, साईं ने अपना आशीर्वाद भिजवाया तेरे लिए। इसका मतलब है कि इसमें साईं की भी स्वीकृति है। बेटी, अब तो समझ जा, जो हो रहा है सही हो रहा है। ला, हाथ मैं अपने हाथों से पहना दूं तेरे को। नहीं बाबा, मैं खुद पहन लूंगी। इतना नाराज है अपने बाबा से? नहीं बाबा। क्यों नहीं? क्यों, मैं नहीं पहना सकता? ला, मैं पहनाऊंगा। ला, हाथ ला। वो हाथ ला। अजोब, हाथ ला। ये क्या रजो? ये कैसे हुआ? मालिनी, इसके बारे में पता हो तुम्हें? नहीं तो ये निशान कैसा है रज्जो? रज्जो, ये निशान कैसा है? बेटा, तू जानने वाली अपने बाबा से इतनी सी बात नहीं बताएगी? अपनी जान लेने की कोशिश की थी मैंने बाबा। जब मुझे पता चला कि आपने मेरी शादी किसी और से तय कर दी है, मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती बाबा। चंपकलाल, अब क्या सोच रहे हो? तुम्हारे बेटे और रज्जो ने प्यार का सबसे पवित्र रूप दिखाया है, और वो रूप है त्याग का। त्याग करने के बगैर जीवन में कुछ हासिल नहीं होता है। सबको कुछ त्यागना ही पड़ता है, लेकिन जो त्याग करता है ईश्वर उसे उसका फल भी जरूर देता है। नवीन के त्याग की वजह से ही आज ये विजय साबित हुआ है। रज्जो भी अपने पिता की खुशियों के लिए मेरे कहने पर अपनी सारी खुशियां त्यागने को तैयार हो गई थी।
और इसे आज सारी खुशियां मिल गई। शिव शंकर ने अभिमान और बुराई को त्याग कर सच्चाई को प्राप्त किया है। अब तुम्हारी बारी है चंपकलाल, अपना क्रोध त्यागो। एक बड़ी ही सुशील बहू तुम्हारे परिवार में आने वाली है, जो तुम्हारे बेटे के जीवन को स्वर्ग बना देगी। शुभ मंगल सावधान। जब जब प्रेम में एक दूसरे के लिए त्याग की भावना रही हो, तब तब प्रेम ने असंभव को भी संभव किया। जहां दो लोग अपने से ज्यादा दूसरों का सम्मान, दूसरों की खुशी के बारे में सोचते हैं, यही त्याग ही तो है जिसने राधा कृष्ण के प्रेम को पूजनीय बना दिया, जिसने भगवान शिव को विवश कर दिया माता पार्वती को अपनाने के लिए। जिस प्रेम में त्याग हो, वहां ईश्वर का वास होता है। राम जी भला करे। राम किसान हलवाई की दुकान किधर है? यहाँ से सीधे जाके दाहिने तरफ मुड़ जाइएगा, वहीं पे है रामकिशन की हलवाई की दुकान। साहब, अमरूद के पैसे। बलवान सिंह से जो पैसे मांगता है उसे जमीन में गाड़ देता है बलवान सिंह। जी देखो, अच्छे से गिन के रखना। माधव जी ये लड्डू अनाथ आश्रम के बच्चों को बंटवाने के लिए ले जा रहे हैं।
किसी भी बच्चे को कम नहीं पड़ने चाहिए। जी रामकिशन जी। हाँ रामकिशन, जी बताइए। मैं ही हूँ रामकिशन। नगर वाले जगमोहन सेठ से जो तूने पैसा लिया था ना, वही वसूली करने आया हूँ। जरूर, मैं देता हूँ अभी। हाँ हाँ, वो क्या है ना, मैं कल नगर आने वाला था पैसे देने के लिए, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी। ये लीजिए। ए, तेरी तबीयत खराब होने के कारण हम लोगों को इतनी दूर आना पड़ा, तो अब कुछ लड्डू तो खाने पड़ेंगे। जी माफ कीजिएगा भाई साहब, ये मिठाई किसी और के लिए बनाई गई है। उन्होंने पैसे भी दे दिए हैं, अभी वो लेने ही आ रहे होंगे। देखिए, आप बुरा मत मानिए, मैं आपको मिठाई जरूर देता, लेकिन क्या ना कि ये जो मिठाई है ये अनाथ आश्रम में बांटने के लिए है। आपको चाहिए तो इसमें से कोई भी मिठाई ले लीजिए। अब तू हमें बताएगा कौन सी मिठाई खानी है कि नहीं। तू चाहता है कि तेरे बच्चे भी उसी अनाथ आश्रम में पले? देखिए भाई साहब, मैं आपसे विनम्रता से बात कर रहा हूं, आप भी जरा अपनी बात पे ध्यान दें। ये मिठाई किसी और ग्राहक के लिए बनाई गई है, मैं भला आपको कैसे दे सकता हूं। मैं इसे उठा क्यों नहीं पा रहा हूं? यह कैसे मुमकिन है? बलवान, अपनी शक्ति के अहंकार में किसी की मजबूरी को ना समझना, उससे दुर्व्यवहार करना शक्ति का दुरुपयोग है, और शक्ति का ऐसा अपमान करने वाले का साथ भगवान कभी नहीं देता है। ए फकीर, तू अपना काम कर, मुझे ज्ञान बांटेगा तो बहुत पछताएगा। तुम्हें पछताना ना पड़े, इसीलिए सही राह दिखा रहा हूं। ये हाथ देख और अपनी उम्र देख, सिर्फ एक हाथ ही काफी होगा तुझे ऊपर पहुंचाने के लिए। होई सोई जो राम रचि राखा। रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा। कौन था वो फकीर? साई, हमारे साई बाबा, शिरडी के पालनहार। उस फकीर ने मेरी ताकत को ललकारा है। पता करो कहां रहता है वो शिरडी का पालनहार। अब शिरडी आए हैं तो उस पर अपनी छाप छोड़कर ही जाएंगे। चलो।
धागा ले जाएगा पार, बाबा का मेरे नाम जो स्मर ले तर ले ये संसार। सहज सरल ये राह भक्ति की, सुखदाई है अपार। बाबा का मेरे नाम जो स्मर ले तर ले ये संसार। साईं, आप ऐसे सड़क के बीच में क्यों खड़े हैं? किस सोच में खोए हुए हैं? पास के गांव में दासगणों का कीर्तन चल रहा है पार्वती, इसलिए वही सुनने रुक गया। दासगणों जी, काश हम भी उनका कीर्तन सुन पाती, लेकिन हमारे कानों में आपकी तरह सुनने की शक्ति नहीं है। हर चीज कान से नहीं सुनते चंपा, कुछ चीजें मन से सुनी जाती हैं। अपनी आंखें बंद करके तुम भी मन से सुनने की कोशिश करो, हो सकता है तुम्हें भी कुछ सुनाई दे जाए। बाबा का मेरे नाम जो स्मर ले तर ले ये संसार। बाबा का मेरे नाम जो स्मर ले तर ले ये संसार। ओम साई 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 ओम। बोलो साई बाबा की जय। साई बाबा की जय। साई बाबा की जय। आज की ये कीर्तन सभा यहीं समाप्त करते हैं। हम कल यहीं इसी समय फिर कीर्तन में मिलेंगे। पर जाने से पहले यदि किसी को कोई प्रश्न पूछना हो, वेद पुराणों के बारे में कुछ जानना हो, तो निसंकोच पूछ सकता है। जी महाराज, मैंने गीता पढ़ी थी, सारी बातें तो समझ में आई, पर एक श्लोक है जो समझ में नहीं आया। बताइए। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दाहति पावका न चैनम क्लेद्यांत्यापो न शोषायति मारुतः। इस श्लोक में कृष्ण भगवान आत्मा के बारे में बात कर रहे। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी आत्मा को भिगो नहीं सकता, ना ही हवा इसे सुखा सकती है। अर्थात आत्मा अजर अमर है, इसका कोई नाश नहीं कर सकता। शरीर के मिट जाने के बाद भी आत्मा जीवित रहती है। आपके मुख से कठिन बात भी इतनी सरलता से समझ में आती है। दुनिया में कोई ऐसा ज्ञान नहीं होगा जो आपके पास ना हो। बोलो दासगणु महाराज की जय। बोलो दासगणु महाराज की जय। नहीं नहीं, असली ज्ञानी तो साई है। ज्ञान की आकाश गंगा इन्होंने अपने अंदर समेटे रखी है। मैंने तो बस धर्म के सभी नियमों को समझाने की कोशिश मात्र की है। जी महाराज, मैं कल ईशा उपनिषद पढ़ रहा था, लेकिन ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। बहुत ही कठिन भाषा है। आप तो ग्रंथों के महारथी हो, इसलिए सोचा कि एक बार आपसे पूछ लूं। लाइए। मुझे तो इस उपनिषद का अर्थ पता ही नहीं है, अब क्या करूं? क्या हुआ महाराज, आप इस उपनिषद को पढ़कर चिंतित क्यों लग रहे हैं? मैं भला क्यों चिंतित होऊंगा?
क्या आपको लगता है कि मुझे इसका अर्थ नहीं पता? नहीं नहीं महाराज, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। कभी कभी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका उत्तर थोड़ा समय मांगता है। हम इसके बारे में कल के कीर्तन में विस्तार से बात करेंगे, तभी तो उसकी गूढ़ता समझ में आएगी। वही तो इसका रस है। हम कल के कीर्तन में इस पर समय निकालकर बात करेंगे। आज के लिए बस इतना है। बोलो दास गनु महाराज की जय। बोलो दास गनु महाराज की जय। बोलो दास गनु महाराज की जय। इन्हें बोल तो दिया, लेकिन कल तक पूरे उपनिषद का अर्थ कैसे पता करूंगा? अर्जुन वाचा एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वा पर्युपासते। दासगनु महाराज, प्रणाम दासगनु महाराज। खुश रहो। आप कब आए? बस अभी अभी आया। बच्चों, मैं तुम्हें बाद में आके मिलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम से जाना। तुम लोग खेलो। महाराज, जिन्हें भगवत गीता ऐसे कंठस्थ हो वो जरूर बहुत बड़े ज्ञानी है। आपको देखकर लगता है आप भी काफी ज्ञानी हैं। जी, ज्ञान तो है मुझे। वैसे आपने वेद, पुराण और उपनिषद पढ़े होंगे ना, तो फिर ईशोपनिषद भी आपने जरूर पढ़ा होगा। हाँ, मैंने तो सब पढ़ा है। आपने ईशोपनिषद पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको पूरे अनुवाद के साथ बता सकता हूँ दासगनु जी। आप मुझे जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ आपको। आपके बारे में बहुत सुना है मैंने। आत्मा को छू लेने वाले भजन करते हैं आप। मैंने काफी भजन सुने हैं आपके। लेकिन अगर आपको ईशोपनिषद नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं समझा सकता हूँ। मुझे तो लगा था ये मुझे नहीं जानते, इसलिए इनसे पूछने पर मेरी छवि नहीं बिगड़ेगी। पर अब तो इनको भी पता चल जाएगा कि मुझे ईशोपनिषद का ज्ञान नहीं है। नहीं नहीं, आप क्यों समझाएंगे मुझे? क्या आपको लगता है मैंने ईशोपनिषद नहीं पढ़ी है?
मैं अज्ञानी हूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन अगर किसी एक विषय के बारे में आपको नहीं पता है तो उसके बारे में पूछ लेना गलत नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना, मैंने सब कुछ पढ़ा है, फिर किसी से पूछने की जरूरत क्यों है? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया, ये जानने के लिए कि आपको कितना पता है। तो आप ही मुझे समझा दीजिए, कुछ नया और सही सीख जाऊंगा। हाँ जरूर, पर किसी और दिन। आज मुझे कहीं पहुंचने की जल्दी है। गणु, जब तक तुम अहंकार नहीं छोड़ोगे तब तक ईशोपनिषद ही नहीं, तुम कोई भी ज्ञान अर्जित नहीं कर पाओगे। गणु, साई, जिनकी जगह दिल में हो उनसे गले मिला जाता है। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था साई। इंतजार करवाने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मैंने सोचा तुम मुझसे मिलने आए हो तो तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का फल ले जाऊं। ये लो। साई, आप बुलाए और मैं ना हूं, ये कैसे हो सकता है? जब कपिल ने आपकी उदी थी, मैं समझ गया कि आपका बुलावा है। मन किया तुमसे मिलने का। सब ठीक तो है ना? कोई दुविधा तो नहीं है? साई, आप सब जानते हैं, आप जानते हैं कि मेरी समस्या क्या है। धनु, बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है। अगर हल चाहिए तो सवाल तो पूछना ही होगा। जरूर साई। साई, मुझे आपसे ये पूछना था। दास गनु महाराज, प्रणाम दास गनु महाराज। प्रणाम। बच्चों ने बताया कि आप शिरडी आए हुए हैं। अब शिरडी आए हैं तो सबसे पहले द्वारका माई ही आएंगे, ये सोचकर सीधे हम यहीं आपसे मिलने आ गए। कैसे हैं आप? अचानक कैसे आना हुआ? शायद गणु मुझसे कुछ पूछना चाहता है। इन सब लोगों के सामने साई से ईशोपनिषद का अर्थ पूछूंगा तो सब मुझे कितना बेवकूफ समझेंगे। पूछो गणु, ये सब तो अपनी ही है, इनके सामने कैसा संकोच? हाँ हाँ दास गनु जी, पूछिए। शायद आपकी और साईं की बातों से हमें भी कुछ सीखने को मिले। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। साई से मिलने का मन किया तो आ गया। इच्छा है कि साई के साथ कुछ समय बिताओ।
1-2 दिन यही रुक जाओ। ये भी कोई पूछने की बात है? शिरडी भी आपका ही गांव है, जितने दिन मर्जी रुकिए। हाँ, लेकिन जब तक आप शिरडी में रहेंगे आपको हमारे घर ही रहना होगा। हमें भी तो आप जैसे महान ज्ञानी का सत्कार करने का अवसर मिले। पाटिल साहब, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मुझे आपके घर रुकने का मौका मिलेगा। आप थक गए होंगे, चलिए घर चलकर हाथ मुंह धोकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए। जी। साई से भी बात नहीं हो पाई, उनसे अकेले में पूछना ही होगा। दासगणु महाराज आ गए। दासगणु महाराज, आपसे मिलने की इच्छा लिए गांव के कुछ लोग आए हैं। प्रणाम दासगणु महाराज। जैसे ही पता चला आप आए हैं, सब काम छोड़कर आ गए हम लोग। पाटिल जी, लेकिन ये सारी तैयारियां। दासगणु जी, वो परसों साईं ने अपने चमत्कार से मुझे और चंपा को आपका वो भजन सुनाया था जो आपने राहता में गाया था। बहुत ही सुंदर भजन था वो। तो हम चाहते थे कि आपका कीर्तन शिरडी में भी हो। हाँ, और यहाँ कब से आपका कीर्तन हुआ नहीं है। अगर आप गाएंगे तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ दासगणु महाराज। हाँ। मेरा तो सारा ध्यान इस शुभ निषेध में लगा हुआ है। कीर्तन में कैसे मन लगेगा और बेमन से कैसे साई भजन गाऊंगा। कीर्तन में सबका मन और अच्छे से लगेगा जब एक की जगह 2 दिग्गज मिलकर संगीत सुनाएंगे। ये हैं पंडित गणेश राव जी। ये तो प्रसिद्ध सितार वादक पंडित गणेश राव जी है। संगीत की बड़ी ज्ञानी है ये। प्रणाम। साईं कृपा केवलम। स्वागत है आपका गणेश राव जी। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपकी और दासगणु जी की जुगलबंदी सुनने मिलेगी, वो भी साईं की उपस्थिति में। साईं से मिलने आया था तो साईं ने आपके कीर्तन के बारे में मुझे बताया। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने साईं से कहा और वे मुझे आपसे मिलाने यहाँ ले आए। मेरा बड़ा मन था कि किसी दिन आपके लिए सितार बजाऊं। साईं कृपा से आज वो दिन आ गया। कीर्तन की शुरुआत हमेशा दीप जलाकर होती है। गनु, तुम दीप जलाना और पंडित जी आप राग दीपक सुनाइए। हाँ हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। हाँ तो विचार है। साईं, मेरे मन में एक दुविधा है। क्या हुआ पंडित जी? मुझे क्षमा कीजिए साईं, मेरे पूर्व जन्म के सत्कर्म ही हैं कि मुझे अपने सितार पर आपके सामने राग दीपक छेड़ने का मौका मिला, किंतु मुझे सभी रागों पर महारत हासिल है, लेकिन मैं राग दीपक नहीं जानता। शायद कभी और आपको सुना सकूं। पंडित जी, आप इतने बड़े सितार वादक हैं, फिर भी राग दीपक नहीं जानते? मैं बड़ा नहीं हूं साईं, संगीत के महासागर में मैं एक बूंद भी नहीं। कितने लोग हैं जो मुझसे ज्यादा संगीत को जानते हैं। मुझे अभी बहुत सीखना है साईं।
मैं राग दीपक नहीं सीख सका क्योंकि मेरे उस्ताद एक एक करके राग सिखाया करते थे। जब तक मैं एक राग में निपुण नहीं हो जाता, वो अगला राग आरंभ नहीं करते थे। हम राग दीपक तक नहीं पहुंच सके। साईं, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझसे नहीं हो सका। मुझे ये स्वीकार करते हुए कोई शर्म नहीं कि मुझे राग दीपक नहीं आता। पंडित जी, आपके संगीत के साथ साथ मैं आपकी सोच का भी प्रशंसक बन गया हूं। मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि आप में जरा भी अहंकार नहीं है। सच्चे हैं आप। पंडित जी, जिस तरह आपने बिना संकोच के सबके सामने ये स्वीकार कर लिया कि आपको राग दीपक नहीं आता, उससे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। आपकी जो मर्जी हो वो राग बजाइए और दासगणु आपके साथ कीर्तन करेंगे। बोलो साईं बाबा की जय। बोलो साईं बाबा की जय। बोलो साईं बाबा की जय। आओ गणु, तुमने आने में थोड़ी देर कर दी। प्रवचन अभी समाप्त हुआ है। कुछ कहना चाहते हो मुझसे? साईं, मुझे शायद गणु मुझसे अकेले में कुछ बात करना चाहता है। क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर आंगन में बैठ सकते हैं? जरूर साईं। रुकिए, आप सबको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। साईं, प्रवचन भले ही मैं ना सुन पाया हूं, पर आज की सीख आपने कीर्तन में ही सिखा दी थी। जब पंडित गणेश राव जी सबके सामने अपनी कमी बयां कर सकते, तो मैं भी अपनी कमी सबके सामने स्वीकार करना चाहता हूं। कैसी कमी दासगणु जी? साईं, मैंने कई बार ईशोपनिषद पढ़ने की कोशिश की, न ज्ञान होने के बावजूद मुझे उसका अर्थ समझ में नहीं आया। साईं, मैं आपसे ईशोपनिषद का अर्थ सीखने आया हूं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.